बैड न्यूज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स। सो गाइज, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाने वाले थे, आपकी फ़ाइल लग चुकी है, आप लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी आपको डिमोटिवेशन मिल सकती है, बिकॉज अब एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसी न्यूज़ आई है जिसको सुनकर सारे शॉक्ड हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिए हैं इंडिया की कुछ स्टेट्स। जी हाँ गाइस, पहले भी ये हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी हमारी इंडिया की स्टेट्स बैन करी थी। दोबारा से अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो सी न्यूज़ है वहाँ से पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर से 6 स्टेट्स, इंडिया की 29 टोटल स्टेट्स में से 6 स्टेट्स हैं जिसको बैन कर दिया है। बैन भी नहीं एग्जैक्टली, एक तरीके से आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बैन और रिस्ट्रिक्शंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आप एंड तक देखना। इस वीडियो को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल आपको शो भी हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो सा है 6 स्टेट्स की बात करी जाए, कौन सी स्टेट्स बैन हुई हैं, उसके बाद बात करेंगे ये स्टेट्स क्यों बैन हुई हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर करंटली फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस और एडिशनल। देखो, सबसे पहली बात तो ये बैन नहीं, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है। बैन का मतलब होता है कि कंप्लीटली बैन है, कि आप फाइल भी नहीं लगा सकते वहाँ के लिए। रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि अगर आप फाइल लगाएंगे तो आपके चांसेस है रिजेक्शन के, अगर आप उस स्टेट से फाइल लगा रहे हैं, या फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक तरीके से मान लो कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ही हो जाएगी अगर आप इस स्टेट से फाइल लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स कौन सी इसके अंदर इंक्लूड है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बैन कर दिया है, जो भी आप समझना चाहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट इन स्टेट से वीज़ा लगाता है तो देयर आर चांसेस कि वो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी, आप कह सकते हैं कोई भी, अगर आपकी फ़ाइल में दिक्कत नहीं है तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न। सो अब मैं इसको अगर आगे भी पढ़ूँ, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एप्लीकेशंस आर ईदर बीइंग आउटराइट रिजेक्टेड और सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन। मतलब यही है कि या तो वो सीधा आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे। इसका मतलब भी घुमा फिरा के आपको बैन ही कर देंगे, मान लो एक तरीके से कि रिजेक्ट ही कर देंगे आपकी फ़ाइल बाय हुक, या फिर सीधा नहीं तो ऐसे करके आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देंगे अगर आप इन स्टेट से फाइल लगाते हैं। तो अगर आप भी इन स्टेट से हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, सो आपके लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं दुविधा का समय है, बहुत ही बैड आपके लिए ये वाली न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और इसके बाद कि अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे आपकी फ़ाइल को लेके, और अगर आप इस स्टेट से नहीं है तब भी आपकी फ़ाइल में क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, रीज़न तो इसके अंदर यही है, जो सा न्यूज़ आर्टिकल है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर रीड कर सकते हैं। मेन जो सा रीज़न है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रॉड्स जो से होते हैं, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वीज़ा प्रोसेस के अंदर, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स जो से हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो से है वो इन स्टेट से आते हैं। मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात के, राजस्थान के लोग जो से हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, गलत तरीके से अपना वीज़ा फाइल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो से हैं वो इन्हीं स्टेट से होते हैं। इस चक्कर में अब जो सी वहाँ की एम्बेसी ने है इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि अगर इस स्टेट से फाइल लगेगी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन करी जाएगी कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बिल्कुल आप सीधा आपको रिजेक्शन मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये किया गया और ये रीज़न दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो से फ्रॉड्स हैं वो यहीं से होते हैं। तो अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, देखो, अगर आप इन्हीं स्टेट्स के अंदर हो, अगर आप फाइल लगाने वाले हैं, आपकी फ़ाइल अगर लगी हुई है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी फ़ाइल नहीं आई, आप सोच रहे हैं कि मेरी फ़ाइल क्यों नहीं आई, हो सकता है बिकॉज इसी रीजंस के चक्कर में आपकी फ़ाइल जो सी है वो उन्होंने स्टॉप कर दी हो, आपकी फ़ाइल रोक दी हो, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट भी हो सकती है इस केस के अंदर। और अगर आप लगाने का सोच रहे हैं, सो चांसेस हैं कि अगर आप इन स्टेट से फाइल लगाते हैं तो रिजेक्शन आपकी आ जाएगी। दिस इज़ द ट्रूथ, आप चाहें तो खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था रीज़न।
अब बात कर लेते हैं इसके और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो अगर आप इस स्टेट से ही फाइल लगाते हैं, इन स्टेट्स के अंदर ही हैं आप, तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस हैं। बट अगर आप इन स्टेट से नहीं है, मान लो आप दिल्ली से फाइल लगाते हैं अपनी, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके लिए आप कह सकते हैं एक पॉइंट आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बिकॉज ज़्यादातर फाइल्स जो हैं इन एरियाज़ की रिजेक्ट करी जाएंगी। और अगर आप कहीं और एरिया से फाइल लगाते हैं, आप दिल्ली से फाइल लगाते हैं, आप मुंबई से फाइल लगाते हैं, या फिर और भी XYZ किसी और स्टेट से फाइल लगाते हैं, तो आपकी फ़ाइल के ऊपर जो है इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। इवन अगर आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, आप कुछ भी गलत करेंगे, तो आपके फाइल रिजेक्ट तो कहीं से भी हो सकती है। देखो रिजेक्ट हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, बैन हो ना हो, अगर आप गलत प्रोफाइल देंगे, आपके जो से डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, आप क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे होंगे, तो आपको देखो रिजेक्शन तो मिलेगी, भले ही आप दिल्ली से फाइल लगाओ, भले ही आप पंजाब से फाइल लगाओ। बट अगर आप किसी और स्टेट से फाइल लगाते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस रिस्ट्रिक्शन से, इस पॉलिसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इन स्टेट से ही है जो इस पर बैन लगा गया है, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज हो सकता है आपकी फ़ाइल अगर अच्छी भी है तो रिजेक्शन मिल जाएगी। अब देखो बात करते हैं कि अब हम फाइल लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। अगर हम ईस्ट स्टेट से, मैं मान लेता हूँ मैं पंजाब से हूँ, तो क्या मैं फ़ाइल लगा सकता हूँ या फिर मैं नहीं लगा सकता, और अगर मैं लगा सकता हूँ तो क्या मेरे को लगानी चाहिए या फिर मेरे को नहीं लगानी चाहिए। देखो अगर तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, सारा कुछ मेरा जेन्युइन है, तो मैं फ़ाइल लगा सकता हूँ। देखो कोई बैन नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, इसका मतलब है कि हम फाइल तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइल जो सी है वेरिफिकेशन होगी, अगर सारा कुछ आपका ठीक रहता है, तो अगर आप इस स्टेट से हैं तब भी आपका वीज़ा आ जाएगा। तो अगर आप यार बिल्कुल क्रीमी प्रोफाइल है आपकी, बिल्कुल अच्छी प्रोफाइल है, तो आप वीज़ा लगाइए। बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आपके फंड्स पूरे नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या फिर कुछ भी, आपको देखो जो भी फाइल लगाता है वो सबको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, तो हल्की सी भी अगर आपकी फ़ाइल में दिक्कत है तो भाई मत लगाना फ़ाइल, आपका रिजेक्शन आ जाएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपकी फ़ाइल अगर बैन हो गई तो आप इन फ्यूचर भी कहीं पर फाइल नहीं लगा पाएंगे, तो रिस्क लेना बेटर नहीं है इस केस के अंदर। बिकॉज ऑलरेडी जो से हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, जो सी ओपोजिशन पार्टी है वो ऑलरेडी जो से इमिग्रेंट्स को कम करना चाहती है। तो अगर तो इलेक्शन वो जीत गए, फिर तो और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आने वाली हैं इन फ्यूचर में भी। और जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक भी ऐसी पॉलिसीज़ आती रहेंगी जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत आने वाली है, PR के अंदर भी, वीज़ा के अंदर भी। तो दिक्कत तो आने ही वाली है, इन फ्यूचर भी आने वाली है और आती रहेगी। तो हमें क्या है ना, हमें अब इन सारी चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी और उस हिसाब से हमें फ़ाइल लगानी पड़ेगी। और देखो बहुत सारे लोग यार फाइल अपनी बेचते हैं कि भाई देखो हमारी ये चीज़ें, आप बताओ कि फ़ाइल अच्छी है या फिर नहीं है। तो यार देखो मैं तो इतना अच्छा नहीं बता सकता। अब आपको करना क्या है, आपका जो भी एजेंट है आपको उससे जाना है, बात करनी है कि भाई अब ऐसे ऐसे है, ये न्यूज़ आ रही है कि हाँ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, बैन लग रहा है, तो अब हम क्या करें। आपको बात करनी पड़ेगी। अगर तो आपकी फ़ाइल जेन्युइन है तो मैंने कहा आप स्टिल आप लगा सकते हैं। बट अगर आपकी फ़ाइल हल्की सी, मैं कह रहा हूँ आधा % भी आपको डाउट है, तो भाई मत लगाना फ़ाइल, रिजेक्शन मिल जाएगी। उल्टा अगर आपकी फ़ाइल बैन हो गई तो और ज़्यादा ही दिक्कत आपको लग जाएगी, तो वो काम छोड़ दो। अब देखो अब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया ये स्टेट्स में बैन है, क्यों बैन है क्या नहीं है। अब करते हैं अब हम कर क्या सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप कर सकते हैं, एक अच्छा एजेंट पकड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। मेरा अच्छा एजेंट से मतलब है ऑस्ट्रेलियन एजेंट, जो सा एजेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो सा ऑलरेडी आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, उनसे आपको बात करनी है, उनसे आपको अपनी फ़ाइल लगानी है। देखो इंडिया के एजेंट्स जो से आपको इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकते, ऑल्दो बहुत अच्छे एजेंट्स हैं इंडिया में, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल जो सी है ऑस्ट्रेलिया से लगवाओ। अपनी स्टेट से लगाओ ही मत, अपनी स्टेट के एजेंट से फ़ाइल ही मत लगवाओ, आप ऑस्ट्रेलिया के एजेंट से बात करो। थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होगी बट आपका वीज़ा आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के एजेंट से बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अपनी फ़ाइल लगवा सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी फ़ाइल है तो आप लगा दीजिए। वरना अगर आपकी फ़ाइल के अंदर थोड़ा आपको डाउट है तो आप भाई रुक जाइए, जुलाई इनटेक के अंदर मत जाइए, नवंबर इनटेक चले जाना। नवंबर इनटेक भी अगर छोड़ो, अगले साल चले जाना, 2026 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो भाई थोड़ा सा डिले कर दो। रिजेक्शन इज़ बेटर देन डिले इज़ बेटर देन रिजेक्शन, उल्टा बोल दिया। तो पहला तो आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से अपनी फ़ाइल लगवा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एजेंट से बात करके। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपना इनटेक को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं 2026 के लिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी भाई बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो
देखो ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस तो है, बट देखो अब एक चीज़ अगर हमसे नहीं हो रही, कोई एक चीज़ नहीं मिल रही, तो हमें अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं तो भाई बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड बिल्कुल नेबर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया की, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करते टाइम मैं एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी फ़ाइल अच्छी नहीं है और अगर आप उस स्टेट से ही बिलोंग करते हैं तो भाई मत लगाना फ़ाइल। फ़ाइल लगाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के एजेंट से फ़ाइल लगवा लो। उसके अलावा अगर देखो नहीं आ रहा वीज़ा तो भाई पीछे मत पड़ो, एक अल्टरनेटिव ढूंढ के रखो। हर चीज़ का अल्टरनेटिव होता है। आप किसी और कंट्री के अंदर जाइए, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग आपको लग सकता है। देखो यार, मेरा भी ऑस्ट्रेलिया रिजेक्शन आई थी, मैंने भी अप्लाई किया था, मैं भी जिद पे अड़ गया था कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा किसी और कंट्री के अंदर, मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाऊँगा। और मेरे को रिजेक्शन मिल गई, मेरे को काफ़ी रिग्रेट हुआ। उस टाइम पर मेरे को कोई समझाने वाला होता कि भाई कोई और अल्टरनेटिव देख लो, क्योंकि 2024 के अंदर भी पॉलिसीज़ ऐसी ही थी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, तो दिक्कत थी उसके अंदर भी। तो बट कोई उस टाइम पे था नहीं समझाने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ पॉसिबल है, या अगर आपसे नहीं हो रहा, आपका वीज़ा नहीं आ रहा, देखो नहीं ज़रूरी नहीं कि भाई 1 लाख लोग लगाएंगे तो 1 लाख को वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आपकी फ़ाइल उतनी अपडेटेड नहीं है, आपकी थोड़ी सी फ़ाइल ख़राब है, ख़राब नहीं कह सकते, अगर इनकम्प्लीट है, तो अल्टरनेटिव ढूंढो। बहुत सारी बेटर आपको अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। तो यही थी वीडियो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो न्यूज़ थी, बतानी थी, थोड़ी सैड न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ थी, बट जो थी यही थी। और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज़ अब ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो ये कर रहा है और वो आगे भी करता रहेगा, न्यू न्यू पॉलिसीज़ लाता रहेगा। इमिग्रेंट्स को वो कम करने के उसमें अब लग चुका है। और अगर इलेक्शंस का रिज़ल्ट, अगर ओपोजिशन पार्टी जीत जाती है तो फिर तो बहुत ही बुरे हाल होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप चाहें तो आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, वरना आप लगाइए फ़ाइल। बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। अगर जेन्युइन फ़ाइल लगाएंगे तो आपको वीज़ा स्टिल आपको मिल जाएगा वीज़ा। सो ठीक है, मिलते हैं किसी और बड़ी सी वीडियो में। टिल देन आपको अगर कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपडेटेड रहने के लिए। मिलते हैं किसी और बड़ी सी वीडियो में। और नीचे मैंने सारे आर्टिकल्स का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके।